फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर देखने वाले जो फ्रैक्शन है इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हो चुके हैं और जो पार्ट 3 है वो यहाँ पर आज हम करवाने वाले हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रह गए थे, कुछ टाइप के क्वेश्चंस वो आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। और प्रीवियस से जो क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पर हम लेने वाले हैं कि जो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप भी जानते हैं कि जो फ्रैक्शन एक भिन्न चैप्टर है वो अरिथमेटिक का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि हर एक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाता है। अब जैसे इसी क्वेश्चन को आप ले लो, ये क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में अभी आया, हाल ही में जो एसएससी एमटीएस पेपर चल रहा इस पे आया था, तो एसएससी एमटीएस में, ठीक है, यहाँ से ये पेपर आया है। इस बार आप मैच भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन के। तो फ्रेंड्स देखो, हमने बताया था इसमें से कि 3/5, 4/7 या ऐसे करके कोई भी भिन्न दिया हो तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे पता करते हैं, ये पार्ट 2 में हमने समझ लिया था। तो अगर फिर भी नहीं समझे हो तो यहाँ से आप समझ जाओगे। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है, सबसे बड़ी भिन्न जो है उसको लेना है और सबसे छोटी भिन्न जो है वो लेना है, दोनों का डिफरेंस बता देना है, यानी कि अंतर, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले इनको हम नोट कर लें। तो 3 बटे लिखा हुआ है यहाँ पर 5, अगला भिन्न है 4/7 और अगला है 3/2, ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पर। अब हमें पता करना है कि सबसे बड़ा कौन है भिन्न। तो सबसे बड़ा के लिए क्या करना होता है, तो इसमें देखो इसका एक नीचे वाला लो, मतलब देखो एक भिन्न ये है, दूसरा सेकंड नंबर पे जो आ जाए उसको देखो, तो ये है नीचे वाला और इसका ऊपर वाला, मतलब इसका हर और इसका अंश गुणा करा दो। 7 त्रिक क्या होता है 21, वैसे ही 5 गुणे 4 इसके सामने वाला, तो 5 को हो जाएगा 20। तो ये बताओ 21 बड़ा है या 20, तो आप कहोगे कि 21 बड़ा है। तो बड़ा है का मतलब कि ये वाला वैल्यू छोटी हो गई, ये पूरी की पूरी जो भिन्न है ये हमारी बड़ी हो गई, लेकिन सबसे बड़ी नहीं है। अभी ये बचा है कंपेयर के लिए, तो अब ये करेंगे, इसका कंपैरिजन इससे करवाएंगे। तो इसका नीचे वाला यानी कि हर और इसका ऊपर वाला ये तो छोड़ ही दिया क्योंकि इससे हो चुका। तो 2 3 6, 5 3 भाई, इसका नीचे वाला इसका ऊपर वाला, 5 3 हो जाएगा 15। अब देखो 6 बड़ा होता है, ये 15 बड़ा होता है, तो आप कहेंगे 15 बड़ा होता है। इस वजह से ये वाली भिन्न सबसे बड़ी है, तो हम कहेंगे यहाँ पर कि सबसे बड़ी जो भिन्न है वो क्या हो जाएगी 3/2, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं। अब माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें बताना है अंतर, ठीक है, अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, अगर ध्यान से देखोगे 3/2 जो है ये सबसे बड़ी वैल्यू, तो सबसे छोटी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि टाइम बचाना है हमको, वहाँ पेपर में भी देखना है। तो ये तो हो चुका। अब इन दोनों कंपेयर करा लो, जो छोटी वैल्यू हो उसको लिख दो। तो देखो 7 त्रिक क्या होता है 21, 5 चौको 20। तो अब बताओ 21 बड़ा है या 20, तो आप कहो 21 छोटा है या 20, तो आप कहोगे 20 छोटा है। तो इस वजह से हम कहेंगे ये वाला जो 20 आ रहा है ये वैल्यू हमारी सबसे छोटी है। तो 4/7 को यहाँ पर ले लो, तो हो जाएगा 4/7। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स आप भी जानते हैं कि यहाँ पर दोनों का एलसीएम हो जाएगा 14, और जिसको नहीं भी समझ में आया तो एक काम कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। और 7 त्रिक होता है 21, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 21, माइनस लगा है लगा दिया, और 4 दूनी हो जाएगा 8, ठीक है। अब 21 में से 8 गया तो आएगा 13, और नीचे लिखा है 14, तो वही वाला 14 लिख दो, ठीक है। अब ये जो हमारा होगा यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। और इसके बाद अब हम देखते हैं आज का जो अगला क्वेश्चन है उसके बारे में। सेकंड कुछ अलग टाइप का है, और इस टाइप के क्वेश्चंस हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो हमने क्वेश्चन लिया है ये लिया है रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर है, तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं रेलवे ग्रुप डी का है, ठीक है, आप समझ जाना। तो रेलवे ग्रुप डी में आया था, जो कि 2019 वाला पेपर हुआ था, ठीक है, इसके बारे में। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एसएससी में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कोशिश करेंगे कि ऑप्शन से इसका आंसर निकालें, ठीक है। तो आप भी समय बचाने के लिए, क्योंकि वहां पर हमें टाइम बचाना है, तो टाइम बचाने के लिए ऑप्शन का इस्तेमाल करिए, ज्यादा अच्छा रहता है ऐसे क्वेश्चन में। तो देखो बोला जा रहा है रेखा माही से 3 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब अगर हम ये मान लें कि रेखा ये है और माही ये है, तो रेखा की ज्यादा उम्र होगी क्योंकि 3 वर्ष बड़ी है ना रेखा। तो अब देखो रेखा 11 है, ये 8 है, इसका मतलब 3 अंतर आ रहा है, सही है। और यहाँ पर बोला जा रहा है 10 और 7 दिया है, तो इसका मतलब 10 7 3 का अंतर है, 3 वर्ष का अंतर है।
ये भी ऑप्शन अभी नहीं चल रहा। 16-19 यानी कि 3 का अंतर है, और 15-12 3 का अंतर है। मतलब सब में दिमाग लगा के एग्जामिनर ने इसके ऑप्शन भी बनाए हैं। तो यहाँ तक स्टेटमेंट हम नहीं पकड़ पाए। आगे देखते हैं। 6 वर्ष पहले रेखा की उम्र माही की उम्र की चौगुनी थी। तो 6 वर्ष पहले इनकी उम्र हम निकाल लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब देखो, अगर कोई आज वर्तमान समय में, वर्तमान उम्र ही तो है, तो अगर कोई 11 साल का है तो 6 साल पहले कितने का रहा होगा। अगर मान लो आज आपकी उम्र 12 साल है तो 6 साल पहले कितनी रही होगी, तो 6 आप घटा दो तो 6 साल के रहे होंगे आप, है ना। तो वैसे ही अगर हम करेंगे यहाँ पर कि 11 साल की उम्र है उसकी, तो 6 साल पहले कितना रहा होगा, तो 6 का मतलब 5 साल का, 6 5 11 5 साल का रहा होगा, और 6 साल पहले ही रहा होगा, 6 घटा दो तो 2 साल का, यानी कि 3 2, समझ गए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है चौगुनी, तो जबकि चौगुनी नहीं है, ठीक है, इस वजह से ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगला देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 6 वर्ष पहले रेखा की उम्र, तो 6 वर्ष का मतलब 6 साल पहले ये रहा होगा 4 साल का, तभी तो 4 + 6 यानी कि 10 हो गया होगा आज 6 साल जुड़कर। तो ये 4 साल का रहा होगा 6 साल पहले, और ये कितने का रहा होगा 6 साल पहले, 6 घटा दो इसमें से तो आएगा 7 - 6 यानी कि 1 साल, समझ गए आप। इसका मतलब 4 का ये रहा होगा, 1 का ये रहा होगा। तो यही तो बोला जा रहा है रेखा की उम्र की चौगुनी है, यानी कि जो 6 वर्ष पहले रेखा की जो उम्र है माही की उम्र की चौगुनी है। तो यहाँ पर देखो, रेखा की उम्र चौगुनी है भाई, ये 1 गुना ये 4 गुना, तो चौगुनी ये हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। अब बोला जा रहा है यहाँ पर अंतर 3 वर्ष का है, तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। ये अगर 4 साल का है और ये 1 गुना है, तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस यानी कि अंतर आएगा 3। तो यहाँ पर अंतर भी 3 निकल रहा है, और 6 वर्ष पहले इनकी उम्र चौगुनी भी हो रही, देखो ये 1 ये 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब एक बार इनको भी हम आपको समझाने के लिए कर दे रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम में वहां पर ऐसा नहीं करेंगे। आपका आंसर आ गया इतना, तो बस इसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन के लिए हम ये समझा दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पर आगे कंडीशन ही फॉलो करते हैं। 19 16 3 का अंतर है, कोई बात नहीं। अब 6 वर्ष पहले कितना रहा होगा भाई, अगर आज 19 का है तो 6 घटा दो इसमें से, तो ये 13 साल का होगा कि नहीं होगा। और इसमें भी 6 साल पहले ये 10 साल का होगा, क्योंकि पहले 10 का रहा होगा, और 6 साल बाद 16 का हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो बात नहीं बनी, क्यों नहीं बनी, क्योंकि उम्र की चौगुनी नहीं हो रही, चौगुनी हो ही नहीं रहा। ये 13 है, ये 10 है, ये भी हट गया। अगला देखो 15 और 12, तो यहाँ पर देखो 6 साल पहले कितने का रहा होगा, 9 साल का, क्योंकि 9 6 15 होता है। ये 6 साल पहले 6 का रहा होगा। अगर इसको और छोटा करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। तो अब बताओ यहाँ पर क्या इसका चौगुना है, नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा बी, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखो अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसको हम ये समझेंगे कि हम ऑप्शन से कैसे ऐसे क्वेश्चंस को कम समय में हम आंसर पता कर सकते हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं। 3 लगातार संख्याओं का योग 204 है, यानी कि 3 संख्याओं को जोड़ दें अगर हम तो 204 आएगा, लेकिन लगातार संख्या होनी चाहिए। बीच वाली संख्या हमें पता करना है कि कौन सी है। तो मान लो हम थोड़ी देर के लिए ऑप्शन के लिए मान लेते हैं। ऑप्शन के हिसाब से हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो होते हैं ऑप्शन सॉल्व करने पर बहुत कम समय में सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर देखो, अब बोला जा रहा है यहाँ पर 204 योग आना चाहिए और लगातार संख्या होनी चाहिए बीच वाली। मान लिया हमने कि बीच वाली संख्या थोड़ी देर के लिए कि हमारी 65 है, ठीक है। बीच वाली के लिए ये क्या है, हमारी 65 है। अब ये बीच के अगर 65 है तो इसके आगे आएगी 66, और इसके पहले क्या रहा होगा 64, क्योंकि बीच वाली ही तभी लेना है ये। अब देखो, अब हम इसको पूरा ऐड नहीं करेंगे, हम अपना टाइम बचाएंगे। कैसे, लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो हमें 4 देखना है, लास्ट में आना चाहिए। जैसे देखो 6 5 11 1 आएगा, और 1 4 1 5 आएगा। तो मतलब देखो इसको ऐड करेंगे, 6 5 11 1 आया, और 11 में 1 यानी कि 5, लास्ट में 5 आएगा, जबकि हमें क्या चाहिए 4। तो ये नहीं होगा, हमें पूरा ऐड नहीं करना, टाइम बचाना है। तो ये ऑप्शन तो गया। अब देखो यहाँ पर, अब 67 हो गया, इसके बाद एक 68 रहा होगा, इसके बाद एक रहा होगा 66 इसके पहले। अब देखो वही काम हमें करना है। तो 8 7 15 यानी कि 5 आएगा, और 5 1 6 होता है 11, यानी कि 1 आएगा लास्ट में। ये समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं। जैसे देखो ऐसे कर लो, 66 67 और ये 68, हम ऐसे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम बता रहे हैं ताकि टाइम बच जाएगा आपको पेपर में। तो वैसे आपको करना, अभी समझ लो ऐसे। तो देखो 6 7 6 13, और 13 8 कितना होता है 21। तो यहाँ पर लास्ट में आ गया 1,
लेकिन जब हम ऐड करेंगे तो हमें आना चाहिए 204, यानी कि लास्ट में 4, यहाँ आ रहा है 1, तो हम इसको भी कट कर देंगे, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना। अब आगे देखो, अब देखते हैं ये वाला। मान लो कि लास्ट में रहा होगा यहाँ पर बीच में 68, इसके आगे रहा होगा 69 और इसके पहले रहा होगा 67। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो 9 8 कितना होता है, 9 8 17 और 17 7 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 24, यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब ये होने की चांसेज हैं, पूरा गारंटी नहीं है, अभी पूरा सॉल्व करेंगे। तो 24, 2 हासिल आया। अब देखो 6 6 6 6 18 हो गया, और 18 और 2 ये कितना हो गया, 20। तो हमने कर दिया यहाँ पर 20। तो देखो आ गया 204, यहाँ पर क्या दिया था 204। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। अब हमें ये ऑप्शन देखना नहीं है, चेक नहीं करना, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना। अब हमारा ऑप्शन अगर ये करेक्ट हो गया है तो यही हो जाएगा, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। तो आपको पेपर में भी सेम वही करना है कि ये वाला जैसे ऑप्शन इसका सही आ गया तो आपको आगे बढ़ जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना अपना। ठीक है, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट होता है। तो समझ में आ गया होगा ये कैसे बीच वाला नंबर बोला जा रहा है। तो 68 है, तो बीच वाला मतलब यही हो जाएगा। इसके एक आगे वाला और एक इसके पीछे वाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आज का हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा घुमा दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपर लेवल कर दिया गया है इसको। तो इसको देखते हैं कैसे हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें टाइम बचाना है और आंसर भी सही लेकर के आना है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ए की उम्र बी की उम्र की 5 गुना है। यानी कि अगर ए जो है वो ए की उम्र जो है बी की 5 गुना है, यानी कि अगर ए हमारा जो है, एक है हमारा बी, ठीक है, तो ए है और दूसरा है बी। तो अगर बी 1 साल का है तो ये 5 का है, 5 गुना ऐसे ही तो होगा। अब देखते हैं आगे। अब देखो 6 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र की 3 गुना हो जाएगी, यानी कि 6 साल अगर दोनों की उम्र में जोड़ दें 6 6, तो तिगुना हो जाएगी एक की उम्र दूसरे की तुलना में। तो ए की वर्तमान उम्र बताना है। तो ये जो ऑप्शन लिखे हैं ये वर्तमान उम्र है किसकी, ए की। अब इनमें से कौन सा सही ये हम देखते हैं। तो स्टार्टिंग से देखो, ए की उम्र बी की उम्र की 5 गुनी है। तो अगर हमने मान लिया इसको थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर क्या है 36 लिखा है, और अगर 5 गुना हमें करना है इसको, तो 5 से अगर हम भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, पूरा पूरा नहीं कटेगा, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। आगे देखो, अब बोला जा रहा है इसको अगर हम मान ले 5 गुनी है, तो 5 गुनी उम्र करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो ये 24 होगा, तो इसका अगर हम 5 से भाग भी देंगे तो 8 त्रिक 24 3 बार में जाएगा, और छोटा करेंगे तो 5 तो भी नहीं जाएगा। मतलब कहने का कि 5 गुनी होनी चाहिए। अगर इसको ऑप्शन को 5 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कटना चाहिए, जबकि ये नहीं कट रहा है, 24 है, 5 से कटने का मतलब 0 या 5 होना चाहिए। तो इस वजह से अगर 5 गुनी है तो 5 से कटना चाहिए, नहीं कट रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें। अब ऑप्शन देखो ये तो फिक्स होगा कि या तो इसमें हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब ए की उम्र बी की उम्र की 5 गुनी है, तो अगर हम ये कहेंगे कि अगर ये 30 साल का है जो ए है, तो बी को 5 गुना करने का मतलब 5 से डिवाइड कर दो तो 6 आएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि अगर ये आज 30 साल का है तो दूसरा वाला कितने का होगा, 6 साल का होगा। देखो 6 5 30, 5 गुना है तभी तो आया। अब बोला जा रहा है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद ए की उम्र, देखो जब उम्र बढ़ती है तो हर किसी की उतनी ही उम्र बढ़ती है। जैसे 2 साल बाद इसकी उम्र बढ़ेगी तो 2 इसमें ऐड होगा, 2 इसमें। ऐसा तो है नहीं कि इसी की उम्र बढ़ेगी ये ऐसे रहेगा, ऐसा तो है नहीं। उम्र सबकी बढ़ती है, हमारी और आपकी सबकी बढ़ती है। तो अगर 6 साल बाद देखें तो 6 साल बाद इसमें 6 अगर ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36। भाई 30 प्लस 6 करेंगे, और 6 साल बाद ये कितना हो जाएगा, प्लस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 साल। ठीक है, ये कब की उम्र है, वर्तमान से 6 साल बाद की। अब बोला जा रहा है बी की उम्र, जो ए की उम्र है वो बी की उम्र की 3 गुना हो जाती है। तो देखो इसकी उम्र यानी कि जो बी है ये ए है, ठीक है, तो ए की जो उम्र है बी की 3 गुना। जैसे देखो 12 दूनी 24, 12 3 36, कितनी गुना है ये, गुणे 3। भाई 12 3 36 तो 3 गुना हो रहा है, तो यही बता रहा था कि 3 गुना हो जाएगी, और हो भी रही 3 गुना। ठीक है, और यहाँ पर हमने देख भी लिया ऑप्शन से। इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30। अब हमें ऑप्शन नंबर डी को नहीं सॉल्व करना है पेपर में, क्योंकि टाइम लॉस होगा। जब हमारा आंसर आ गया है तो हम इसको करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे, ताकि आपको यहाँ रह जाए। इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। तो मान लो यहाँ पर दिया है 40 वर्ष दिया है, तो इसको समझते हैं क्वेश्चन के हिसाब से।
अब देखो यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन बोला जा रहा है ऊपर की तरफ ए की उम्र बी की उम्र की 5 गुनी है। तो 5 गुनी का मतलब है कि ये है 40। यहाँ पर अगर हम मानते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 5 गुनी करने का मतलब है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे 8। क्यों? क्योंकि 8 पंच होता है 40। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 8 पंच 40, और इसके बाद आगे देखो यहाँ पर 8 हो गया। तो ये क्योंकि 5 से आप डिवाइड करेंगे तो भी वहाँ पर 8 आ जाएगा, इस वजह से हमने डायरेक्ट लिख दिया है 8 बटे और 40। अब ए है और बी है, ए है 40 और बी है वो हमारा 8 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद ए की उम्र जो है अब बी की उम्र की कितनी गुना हो जाएगी, यहाँ पर हमें देखना है। तो 6 वर्ष बाद का मतलब 40 है तो 46 हो जाएगा, 6 ऐड करेंगे, ठीक उसमें भी 6 ही ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है 8 लिखा है, प्लस 6 करेंगे क्योंकि 6 साल बाद, तो हो जाएगा 8 6 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 14, तो ए हो जाएगा 46, बी हो जाएगा 14 वर्ष। अब यहाँ पर देखो उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो देखो ये है 14 और ये है 46, जबकि ऐसा नहीं आ रहा है क्योंकि 14 का तिगुना करेंगे, 14 तिया होता है 42, जबकि यहाँ पर आ रहा है 46। तो इस वजह से 3 गुना नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये भी जो ऑप्शन है ये भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो राइट है वो हो जाएगा सी, यानी कि 30 वर्ष हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें मोटिवेशन मिलता रहे, इस वजह से बेल आइकन दबा लें, और ऐसे नई नई वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं इसकी नई पार्ट आए, नई वीडियो आए, तो आप हमें ज़रूर सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चंस का। अगर कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। फिर इसके बाद क्योंकि फ्रेंड्स हमारी पूरी कोशिश रहती है यहाँ पर कि आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएं वो कम समय में आप आसानी से सही जवाब निकाल पाएँ। ऐसे ही हम आने वाले वीडियोस में भी करते रहेंगे। तो चलते हैं, आज के लिए लेते हैं अलविदा आप सबसे।